नमस्कार। आज हम प्रश्न पत्र 13 का मध्ययुगीन काव्य, ये अपना प्रश्न पत्र का नाम है। इस मध्ययुगीन काव्य किस प्रकार निर्माण हुआ है, मध्ययुगीन ये नाम किस प्रकार प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्ययुगीन काव्य के लिए या मध्यकाल के लिए अनेक विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त करने की काम किया हुआ हमें दिखाई देता है। अध्ययन करते समय मध्ययुगीन काव्य को या मध्ययुगीन काल को हिंदी साहित्य में किसी ने पूर्व मध्यकाल कहा है, किसी ने उत्तर मध्यकाल कहा है, किसी ने भक्ति काल कहा है, किसी ने स्वर्ण काल कहा है। क्यों कहा है, इसकी विशेषता हम इस मध्य युगीन काव्य की पार्श्वभूमि देखने के बाद हमें प्राप्त होगा, उनकी पृष्ठभूमि देखने के बाद हमें प्राप्त होगा, उसकी विशेषता देखने के बाद प्राप्त होगा। प्रथमतः इस मध्ययुगीन काव्य के कविताओं को देखने के पहले हम इस मध्ययुगीन काल की विशेषताओं को देखेंगे, उसकी पार्श्वभूमि को देखेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विशेषताओं को देखेंगे, किस प्रकार की इस भूमि इस मध्ययुगीन काव्य की रही हैं, पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है, इसको हम देखेंगे। उसकी भूमिकाओं को आज हम देखेंगे कि मध्ययुगीन काव्य ये किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के अभ्यास मंडल के सदस्यों ने संपादित करके इसको पाठ्यक्रम के लिए रखा है। बहुत ही सुंदर इस प्रकार की कविताओं को, कवियों के काव्यों को चुनने का काम इन अभ्यास मंडलों ने किया है, जिसका संपादन प्रोफेसर डॉक्टर माधव सोंडेगी जी ने किया है। एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार का संपादन कार्य इस किताब में हुआ है। ऐसे चुने हुए संत कवियों को, मध्ययुगीन काव्य के कवियों के काव्यों को हम देखने वाले हैं। आज हम प्रथमतः मध्ययुगीन कविताओं की पार्श्वभूमि देखेंगे कि मध्ययुगीन काल यानी कौन सा काल, आदिकाल के बाद मध्यकाल। और मध्यकाल किस प्रकार का रहा है, तो राजनीतिक दृष्टि से हम देखेंगे कि भारत पर उस समय सुल्तान तुगलक की सत्ता रही है, और तुगलक उस प्रकार की मुस्लिम सत्ता होने के कारण हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार कर रहा था, शोषण कर रहे थे, और हिंदुओं के मनों में इस प्रकार की निराशा निर्माण हुई थी, और उस निराशा के कारण सभी हिंदू इस प्रकार से भक्ति मार्ग से अपने भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, और अपने भगवान को विनवनी कर रहे थे कि ये भगवान क्या करें, हम इन शोषकों से मुक्त करके हमें इस प्रकार का अच्छा जीवन दो। क्यों, तो इस प्रकार की परंपरा रही है कि भगवान को विनती करने के कारण भगवान इस प्रकार भक्तों की सुनता है, और भक्तों की सुनकर भगवान इस प्रकार मानव रूप प्राप्त करके इन संकटों से, इन शोषणों से मुक्त करने का काम करते हैं। ऐसी इस प्रकार की हिंदू धर्म की परंपरा रही है, भावना रही है। और जब हम इस प्रकार के भागवत धर्म के ग्रंथों को देखेंगे, इस प्रकार के हिंदू के महाग्रंथों को देखेंगे, तो इन प्रकार के ग्रंथों में उसी प्रकार हमें दिखाई देते हैं कि जब भक्त संकट में हो तो उसे बचाने का काम कौन करता है, तो उसका इस प्रकार के चाहने वाला भगवान उसे इस प्रकार से भागकर आ जाते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसी भावना होने के कारण इन हिंदुओं को सत्ताधारी के विरोध में लड़ने के बजाय इस प्रकार के धर्म में, कर्मकांड में इस प्रकार के गुलमुर रहे थे, और उसी समय इन काल में भक्ति काव्य में अनेक इस प्रकार की कवि निर्माण हुए हैं। लेकिन उन कवियों पर कुछ ऐसे कवि निर्माण हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार के कर्मकांड, अंधश्रद्धा,
शोषण का विरोध करने का काम अपने साहित्य के माध्यम से किया है, अपने पदों के माध्यम से किया है, अपने दोहों के माध्यम से किया हुआ हमें दिखाई देते हैं। अब भक्ति काल या मध्यकाल जो है दो भागों में विभाजित हैं, एक है भक्ति काल और दूसरा है रीतिकाल। क्यों भाग ये इस प्रकार का विभाजित है? क्योंकि भक्ति काल की कुछ विशेषता अलग है और रीतिकाल की विशेषता अलग है। अब भक्ति काल की विशेषता है भक्तों की भगवान की विनवान करना, संतों का काव्य, और रीतिकाल की विशेषता यह है कि राजा दरबारों में जाकर अपनी बुद्धिमत्ता को प्रस्तुत करना, अपनी कला को व्यक्त करना और सबसे श्रेष्ठ कवि किस प्रकार हो उसे व्यक्त करना और धन प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति रीतिकाल में रही हुई है, रीतिकाल में की है। लेकिन भक्ति काल में इस प्रकार की कोई भावना न होकर निस्वार्थ होकर अपने समाज का मुक्त करना, अपने इस प्रकार की भगवान की भक्ति करना, अपने ही इस प्रकार के देश को, अपने इस प्रकार के धर्म को बचाने का काम इन संत कवियों ने अपने इस प्रकार के काव्य के माध्यम से करने की कोशिश की हुई हमें दिखाई देती है। अब हम प्रथमतः भक्ति काल देखेंगे कि भक्ति काल में का आरंभ रामचंद्र शुक्ल जी ने 1318 से लेकर 1643 तक इस प्रकार का इस कालखंड का सीमारेखन किया हुआ हमें दिखाई देता है। और 1643 से 1850 तक का जो कालखंड है वो है रीतिकाल। और रीतिकाल में के बाद इस प्रकार आधुनिक काल का निर्माण हुआ हमें दिखाई देता है। ये काल विभाजन यानी इतिहासकारों ने किया है। अनेक इस प्रकार के हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से कालखंडों का विभाजन करने की कोशिश हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जब प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं तो प्रवृत्तियाँ के अलग नहीं हैं। प्रवृत्तियाँ सभी इतिहासकारों ने एक समान ही व्यक्त करने की कोशिश की हैं। तो प्रथमतः हम भक्ति काल देखेंगे कि भक्ति काल में ऐसे भक्ति के काव्य धारा निर्माण हुई जिसमें अलग इस प्रकार की काव्य धारा हैं। तो प्रमुख इस प्रकार के भक्ति काल में दो काव्य धारा हैं, एक है निर्गुण भक्ति काव्य और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण यानी निराकार, जिसका रूप नहीं है, ऐसे भगवान की प्रार्थना करना, और सगुण यानी जो मूर्ति पूजक हो, मंदिरों में जाकर इस प्रकार भक्ति करता है उसे सगुणवादी, कि उसका भगवान का रूप है, वो कुछ किस प्रकार का दिखता है, किस प्रकार की बातचीत है, वो सभी इस प्रकार के गुणगान कहते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार वो भगवान को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो कहते हैं कि वो महसूस करने की चीज़ है, वो दिखने की बात नहीं है। तो इस प्रकार के है। अब निर्गुण निराकार ये भक्ति काव्य में है तो हम देखेंगे कि प्रमुख कवि रहे हैं कबीरदास हो, रैदास हो, नामदेव हो, तो ऐसे कवि है। और निर्गुण निराकार पर प्रथमतः हम देखेंगे कि नाथ साहित्यों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। जो भक्कड़ हैं, त्यागी हैं, जो समाज के लिए अपने वैयक्तिक जीवन को ही महत्व नहीं देते हैं, समाज के रूढ़ी परंपराओं को जिसके कारण समाज का शोषण होता है, इसको विरोध करने का काम इन निर्गुण भक्ति काव्यों ने किया है। और निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि हैं, संत कवि हैं, वो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि निचली जाति से हमें दिखाई देता है, जिनका शोषण हुआ है, जिसका इस प्रकार के इन वर्ण व्यवस्था से दबी हुई जातियों के से निर्माण हुए ये संत कवि हैं, जिन्होंने इस प्रकार के शोषण का विरोध करने का काम अपने काव्य धारा में दिखाई देता है। इसीलिए ये संत निर्गुण कवि जो हैं वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। और फिर इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध करने के कारण ये कवि किस प्रकार के भक्कड़ विद्रोही दिखाई देते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण कवि हैं, ये इस प्रकार के कल्पना की जीवन में नहीं जीते, ये वास्तववादी कवि हैं। वास्तववादी कवि होने के कारण ये समाज को अच्छा पथ दिखाने का काम करते हैं, अंधश्रद्धा से मुक्त करने का काम करते हैं, कर्मकांडों से मुक्त करने का काम, इन समाज को करने का काम निर्गुण भक्त काव्यों ने किया हमें दिखाई देता है। तो निर्गुण भक्त काव्यों में इस प्रकार के और दो काव्य धारा निर्माण हुई हैं, एक है ज्ञान मार्गी काव्य धारा और दूसरी है प्रेम व्याख्यान या सूफी काव्य धारा। अब ज्ञान मार्गी काव्य धारा यानी ज्ञान को महत्व देना, जिस प्रकार कबीरदास वो कहते हैं कि मैं तो ज्ञान को पूजने वाला हूँ, ज्ञान को यानी ज्ञानी व्यक्ति को पूजने वाले हैं। जिस प्रकार ज्ञान है, जिसके पास समाज को सुधारने का ज्ञान है, भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान हो, सगुण मार्ग से नहीं, निर्गुण निराकार मार्ग से, तो ऐसे ज्ञान मार्गी कबीरदास रहे, संत नामदेव रहे, रैदास रहे हैं। और दूसरी बात है प्रेम व्याख्यान काव्य धारा जो निर्गुण की हैं,
वो कि प्रेम को मध्यम मानकर अपने भगवान की प्रार्थना करना, अपने भगवान की पूजा अर्चना करना, भक्ति करना, प्रेम के माध्यम से अपने प्रिय शिव को इस प्रकार भगवान मानकर अपने इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करना, भक्ति को व्यक्त करना, ऐसे कवियों को प्रेम व्याख्यान या सूफी कवि माना गया है। तो ऐसे निर्गुण काव्य धारा में ऐसे दो इस प्रकार की काव्य धारा रही हैं, और सूफी के प्रमुख कवियों में रहे हैं मलिक मोहम्मद जासी हो, कुतुबन हो, ऐसे अनेक हैं जिन्होंने इस प्रकार के, कुतुबन ने मृगावती और फिर जासी जी ने पद्मावत, ऐसे महाकाव्य निर्माण करने का काम इन्होंने किया है। तो ऐसी काव्य धाराओं की कवियों की कविताएं हम हमें देखेंगे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से हताश निराश हिंदू धर्मों को सुधारने का काम अपने निर्गुण निराकार इस प्रकार की भक्ति के माध्यम से किया हुआ है। तो कल हम सगुण भक्ति काव्य देखेंगे।